मोदी रैली का होगा असर या नीतीश तेजस्वी या चिराग की रहेगी लहर। वोटिंग कम हुआ तो इसकी बनेगी सरकार और किसका होगा सुपड़ा साफ। प्रस्तुत है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इसीलिए कि कोरोना का समय है और मुंगेर की जो घटना हुई है, इतनी बड़ी जो 100 साल की परंपरा है माँ दुर्गा का विसर्जन में प्रशासन के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में प्रशासन था, आज तक कभी भी मुंगेर में खास कर करके विसर्जन में किसी की मृत्यु नहीं हुई। और यह पहली बार प्रशासन का मात्रा 5 गुना रहने के बावजूद में आखिर इसको नियंत्रण क्यों नहीं हो पाया, यह एक सीबीआई जांच का विषय है और इस करते हैं कि इस पर सीबीआई जांच निष्पक्ष ढंग से हो वाला है। किसको मानते हैं आप? इस बार बिहार की मतदाता ने जो है सोच समझ कर करके विकसित बिहार, नौजवानों को रोजगार देने वाला बिहार, और आने वाले समय में 10 तारीख को यह पता चलेगा जो है कि किसका बिहार होगा। यह तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। हम लोगों को विकसित बिहार चाहिए, हम लोगों को नौजवान के लिए नौकरी देने वाला बिहार चाहिए। मौका तो मैं बार बार कह रहा हूं कि 10 तारीख रुझान आने के बाद ही पता चलेगी कि जनता और महान मतदाता ने जो है अपना क्या निर्णय लिया है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि आने वाला कोई भी यहाँ नेता हो, कोई भी यहाँ का समाज सेवक हो, हर नौजवान, हर मतदाता चाहता है कि विकसित बिहार बने और जिसमें कि रोटी कर मकान देने वाली सरकार बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली से बिहार की मतदाता को एक जागरूकता तो जरूर मिला और उस जागरूकता के कारण जो है आने वाले 10 तारीख को जो है परिणाम में क्या आएगा वह 10 तारीख को ही पता चलेगा। जो है समझ में कुछ है इसके बारे में? 10 तारीख को पता चलेगा कि चिराग जी भी जो है अपने संघर्ष में कहाँ हैं और मतदाता उन पर कितना विश्वास किया। सबसे पहला तो कोरोना काल का समय था, इसके कारण से भी जो है हमारे जो वोटर है, जनता है, थोड़ा परहेज किए हैं वोटिंग करने से और पिछले साल से वोटिंग की प्रतिशत भी कम रही है। और अभी वर्तमान में जो मुंगेर में इस तरह का जो घटना घटी है, हिंसक घटना घटी है मासूम लोगों के ऊपर, और पुलिस का इतना बड़ा खौफ पब्लिक के ऊपर भी है, इस कारण से भी जो है वोट के ऊपर अभी प्रभाव पड़ा है वर्तमान समय में। जहाँ तक बात है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम हुई तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे चल रही है कि सारे लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, तो मुझे देखने को मिल रहा है इसमें से ज़्यादा लोग बीजेपी समर्थक लोग हैं। और इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए। बाकी तो आने वाले जो समय है 10 तारीख को ये चुनाव ही तय करेगी निर्णय कि किसकी सरकार आने वाली है। जी नहीं, कहीं से नहीं। जिस प्रकार से मुंगेर की घटना पूरे भारत में प्रचलित हो गई है, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पब्लिक के पुलिस के द्वारा ये पुलिस का मनोबल जो बढ़ाया गया है, ये सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा दोषी है। ये जाने वाली? हाँ। कौन सरकार? नीतीश सरकार जो है ये बहुत ज्यादा दोषी है इस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रशासन का इतना मनोबल बढ़ा दिया। उसने जो है अगर मान लिया ठीक है, अगर किसी प्रकार के पब्लिक के द्वारा कोई रोष भी प्रकट हुई थी तो उनको पहले अपना दंडात्मक प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से युवाओं का जोश है, मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है कि तेजस्वी यादव जी को इस बार मौका मिलने जा रही है। हाल के घटना में जो मुंगेर में जो घटना घटी उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई असर मोदी जी की बिहार में पड़ने वाली है। वो तो आने वाले वक्त ही बताएंगे कि चिराग पासवान का जनादेश बिहार में कितना है, वो वोट प्रतिशत ही तय करेगी। और आने वाले 10 तारीख को जो निर्णायक डिसीजन होगी उसमें हमें पता चलेगा। पैटर्न पिछली बार से कुछ थोड़ा कम दिखाई दिया। जमालपुर में तो शैलेश कुमार मंत्री का सूत्रा साफ होते हुए दिखा। बिहार में नीतीश का सूत्रा साफ। नीतीश किसी कीमत पर दोबारा नहीं आएंगे। युवा और सारे लोग त्रस्त है, इससे आक्रोश 100% बिहार के युवा इस रैली का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वही घिसा पिटा 15-20 साल पुराने बात, 15 साल जंगल राज का बात किए। कोई विकास और कोई नौकरी को रोजगार को उन्होंने कोई बात नहीं किया, इसलिए इसका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप खेलेगी राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं है। हाँ, राजनीति में सब संभव है। तो क्या करेंगे वो? युवा नेता
हाँ कुछ भी बिहार के लिए बिहारी फर्स्ट है, बिहार फर्स्ट का नारा है उनका, तो कोई भी लाभ खेल सकते हैं। क्या नाम हुआ? इब्रार अली राजू। नहीं, पिछली बार से तो मेरे हिसाब से कम वोट प्रतिशत रहा, लेकिन वोट का पैटर्न यही कि लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार वोटिंग कम हुई तो संभावना हम यही देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार साफ बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिहार में युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं था, जो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया उस वादा में सच्चाई दिखा दिया और बिहार के युवा उनको पुरजोर समर्थन दिए हैं। समझ से कोई असर नहीं प्रधानमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो असर पहले था वो इस बार के चुनाव में नहीं दिया। ये तो चिराग जानते हैं, लेकिन चिराग इस चुनाव में गेम चेंजर के रूप में सामने आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोबिन चांद, समाज सेवी। क्या रहा? परसेंटेज कम रहा, मतदान का परसेंटेज बहुत कम। सरकार से लोगों के प्रति मन में आक्रोश है। सरकार की जो व्यवस्था सभी लोगों को करना चाहिए, यहाँ पे बहुत गलत हुआ है। ये बहुत शर्मसार घटना है, ये बहुत आस्था के साथ खिलवाड़ वाली घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन यहाँ पे पूर्ण रूप से दोषी है। उन्होंने मुंगेर जिला के आस्था के साथ साथ मुंगेर जिला के सभी छोटे मोटे रोजगार जी तो अपने जगह पे ठीक है आगे, और हम छोटे रोजगार है। हम मेरे मन में जो आया हम बोले, बाकी अब बड़े लोगों की बात बड़े लोग हैं। क्या लगता है? लगता तो सब ठीक है। अब देखिए, अब 10 तारीख